बात ध्यान रखना। अरे तो यही तुम्हारी बहन बेटी से के साथ हलाला होता था, इज्जत लूटी जाती थी। आज खत्म, कभी भाजपा जिंदगी से आ नहीं पाएगी जिंदगी में। याद रखना, एक एक बहन, एक एक किसान, एक एक लोग की मौत का बदला लिया जाएगा। ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा है, पहला वीडियो, ये एक बीजेपी के निलंबित नेता का है जिसका नाम राजा सिंह है। इसने फिर एक बार किस तरह से नफरती बयान मुसलमानों को लेकर के, उनकी बहन बेटियों को लेकर के दिया है, ये आप लोगों ने छोटे से वीडियो क्लिप में सुन लिया। इसका पूरा वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो आप लोगों ने देखा है, यह वीडियो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी बीजेपी नेता के खिलाफ जो महिला पहलवान है, उनके समर्थन में अब बाबाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, साधुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से, इसका भी छोटा वीडियो आपको हमने दिखाया है, पूरा वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, ये रूस से सामने आ रही है, जहां पर रूस ने मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। रूस ने रुपए में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है। दरअसल रुपए की कीमत जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है मोदी राज में, इसके मद्देनजर रूस ने जो पेमेंट लेन देन होता है ना सरकार से, या जो मतलब जो है एक तरह से चीजें आती जाती हैं, उसमें अब रुपए में पेमेंट लेने से इनकार किया है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं, लेकिन उससे चंद दिन पहले, एक दो दिन पहले, बीजेपी के निलंबित नेता टी राजा सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ, उनकी मां बहनों के खिलाफ किस तरह से भड़काऊ बयान दिया, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। एक तरफ बजरंगबली का झंडा लेकर हनुमान जी की सेना चली है, तो दूसरी तरफ बजरंग सेना को झुकाने के लिए दानों की सेना आगे बढ़ी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं गिरेगा, तो मैं उन मुसलमानों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत बचाई है ट्रिपल तलाक लाकर। ये बात ध्यान रखना। अरे ट्रिपल तलाक अगर बिल मोदी जी नहीं लाते, भारत से ट्रिपल तलाक अगर मुक्त नहीं करते, तो यही तुम्हारी बहन बेटी से के साथ हलाला होता था, इज्जत लूटी जाती थी। आज कई बहन बेटी गर्व महसूस कर रही है कि आज उनका हलाला नहीं होता, ट्रिपल तलाक नहीं होता। जो भी ट्रिपल तलाक देता है वो जेल को जाता है। इनको अली पसंद है तो हमें बजरंग बली पसंद है। बसवेश्वर महाराज जी की जो प्रतिमा बन रही है, वो हमारे राजकुमार जी ने सोचा कि ये मेरे महाराज है और इनकी प्रतिमा भव्य रूप से बने, ये सोच रखकर एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई है। बस हमारे भैया जी ने एक मंदिर बताया है अभी अभी, वो मंदिर में धर्मद्रोहियों का राज था, उनका कब्जा भी होने वाला था, लेकिन भैया जी ने साल मंडप, भैया जी ने झंडा उठाया और वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। तो हमें भगवा झंडा लहराने वाला चाहिए या भगवा झंडा नीचे करने वाला चाहिए? कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसमें लिखा गया कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे। गौ हत्या पर जो कानून बीजेपी ने लाया है उसको हम हटा देंगे, फिर से गाय को कटवाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो एक बीजेपी के निलंबित नेता टी राजा सिंह का है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये नेता ऑलरेडी निलंबित है बीजेपी पार्टी से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बीजेपी के लिए ही चुनाव प्रचार कर रहा है। ये मतलब बात समझ में नहीं आई। खैर, चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये वही जाने, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी इस बार के इस चुनाव को नफरत को फैला करके जीतना चाहती है। ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, ये मेरे अपने सवाल नहीं है, लोग ये लगातार सवाल कर रहे हैं। इनके वीडियो पर जाकर देखेंगे तो आप इसी तरह के आपको कई सवाल मिल जाएंगे। और अगर इस नेता को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है तो इसको चुनाव प्रचार के लिए किसने बुलाया, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है? यह भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि चुनाव आयोग अब तक ना जाने कहां है। ये धर्म के नाम पर लोगों को एक तो नफरत के दलदल में ढकेल रहे हैं, साथ ही साथ वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को की मजाल है कि इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई कर दे। हां, इनकी जगह कोई और होता तो अब तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई होती, ये आप खुद समझ सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है।
किस तरह से साधुओं ने जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अपनी बातें रखी, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। है सीता का हरण किया था रावण में, वंश खत्म हो गया था। द्रौपदी के चीर हरण हुआ था, पूरा कौरव वंश खत्म हो गया था। इस भाजपा के इस वंश के जो बीज है, गंदे बीज हैं, सावरकर और गोडसे की औलादों का भी वंश खत्म कर देंगे। खत्म, कभी भाजपा जिंदगी से आ नहीं पाएगी जिंदगी में। याद रखना, एक एक बहन, एक एक किसान, एक एक लोग की मौत का बदला लिया जाएगा। इस बार ये सरकार 24 में खत्म, कमल मुरझाएगा और पंजाब फिर ऐसे हाथ दिखाएगा। मोदी जी कह रहा है सपने में मैंने देखा है, मैं कर्नाटक का विकास कर रहा हूँ। सपने में तो सपने में सब काम, सपने में 15 लाख दे दिए, सपने में 2 करोड़ रोजगार दे दिए। अरे सपने में भैया सुधा बहन को बुला ले। हाँ, मोदी जी सच्चे होते तो उनके भी आज बच्चे होते। अगर आज उनकी बेटी बैठी होती धरने में, अगर आज उनकी बेटी बैठी होती, अमित शाह की बेटी बैठी होती, स्मृति ईरानी की बेटी बैठी होती, या और भी भाजपा नेताओं की बेटी बैठी होती, तो कहा यही रवैया होता क्या? कांग्रेस सरकार में यही रवैया था। एक निर्भया कांड ने पूरा देश सड़कों पर आया था। आज तमाम साधु संतों से मेरी बात हो रही है, 10 तारीख कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद हम दिल्ली कूच करेंगे संतों के साथ। लाख आएंगे, 1000 आएंगे, 2 जाएंगे। संख्या मत पूछो, मैं मालूम है पतलून गीली हो जाएगी आपकी। कितने जाएंगे बताओ? अरे वो छोड़ दो, कितने? समय आने पे हम दिखा देंगे। राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, अपने बहन बेटियों के सम्मान में जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक साधु किस तरह से जंतर मंतर पर धरने पर बैठी पहलवानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में हम बीजेपी और मोदी सरकार को सबक सिखाएंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। रूस ने अब रुपए में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है। रूस के साथ चल रही बातचीत बंद हो गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। वैसे आप जानते हैं मोदी जी जब सत्ता में नहीं आए थे तब क्या कहा था कि रुपया की कीमत जो लगातार आईसीयू में जा रही है ना, जो डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिरता जा रहा है ना, उतना तो किसी इंसान की भी इज्जत नहीं गिरती है। लेकिन आज उन्हीं की राज में रुपए की हालत यह हो चुकी है कि रूस जैसे देश जिसकी मित्रता भारत से क्या है इसके चर्चे होते हैं, उसने रुपए में अब पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इसमें दरअसल दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूं। रुपए में पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है रूस। इसकी वजह यह है कि अभी दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। ऐसे में रूस अगर रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो जाता है तो उसके पास बहुत ज्यादा रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करने में उसे दिक्कत होगी। और आप जानते हैं रुपए की कीमत लगातार डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है और इसी वजह से रूस ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन गोदी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो देशभक्त पत्रकार जो देश के लिए न जाने क्या कुछ करने की कस्में खाते हैं, वो इस पर एक डिबेट तक नहीं कर रहे हैं। खैर, बीजेपी की तो बात ही मत करिए। आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।